तेरे उड़ आए। जी करता है बाबा हम पास तेरे उड़ आए, पास तेरे उड़ आए। कोई शय न भाती है अब, याद घर की आती है। करे इशारा किरण तुम्हारी, जैसे हमें बुलाती है। तेरी याद में समा के हम तो तुम सा ही बन जाए, पास तेरे उड़ आए, पास तेरे उड़ आए। बस कुछ पल की बात है, फिर घर चलना साथ है। हाथ में हाथ तुम्हारे बाबा, प्यार की बरसात है। संगम युग में संग में तेरे, हर पल मिलन मनाए, पास तेरे उड़ आए, पास तेरे उड़ आए। ओम शांति। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। सिद्धियों में सर्व सिद्धि स्वरूप कौन है? प्रजापिता ब्रह्मा, ब्रह्मा बाबा। एक ही समय पर यहां भी है, वहां भी है, वहां भी है। श्री कृष्ण जो बनते, श्री कृष्ण के लिए कहा है 16,108 उनकी रानियां थी। तो ये वो आत्माएं हैं जो उनके समान बनती, उसमें भी नंबरवार वो है ये। और हमारा लक्ष्य क्या है? बाप समान बनना है। बाबा ने 6 मास का समय दिया है। भूल नहीं जाना, कल बाबा ने कहा भूल नहीं जाना
6 मास, वैसा समय कितना चाहिए बनने के लिए? 1 सेकंड कहते। कर्मातीत बनने के लिए कितना समय चाहिए? सब कुछ छोड़ने 1 सेकंड। लेकिन रहमदिल बाबा ने कितना समय दिया? 6 मास में बन के दिखाओ। और वो भी 75% पहले बन के दिखाओ, बाद में देखेंगे। चढ़ती कला तेरे भाने सर्व का भला, देवी देवता किए करत न लागी वार। ये आवश्यक है। बाबा से भी जास्ती प्यारा क्या है? बाबा से भी जास्ती क्या? क्या? हमें बाबा से भी जास्ती प्यारा क्या है? ये है बाबा की मुरली। अगर बाबा कुछ बोलते ही नहीं, इतनी प्यारी प्यारी बातें करते ही नहीं, तो बाबा क्या है ये हमको समझता ही नहीं था। तो सबसे बाबा से भी प्यारी बाबा की बातें हैं। तो सुनते हैं आज की वाणी। वाणी है 15/7/2024 की। और सारे मुरली का मीठे बच्चे, ये देह अभिमान आसुरी कैरेक्टर है, उसे बदल दैवी कैरेक्टर धारण करो तो रावण की जेल से छूट जाएंगे। दैवी कैरेक्टर कौन सा? मैं आत्मा हूं, देही हूं। उसमें सारे दैवी गुण आते जाएंगे। और मैं देह हूं तो सारे आसुरी गुण आते जाएंगे। मैं आत्मा हूं तो सारे दैवी गुण आते जाएंगे। आधा कल्प हम देही अभिमानी थे। शरीर कैसे छोड़ते थे? जैसे सर्प का मिसाल। प्रश्न है, हर एक आत्मा अपने पाप कर्मों की सजा कैसे भोगती है और उससे बचने का साधन क्या है? उत्तर है, हर एक अपने पापों की सजा एक तो गर्भ जेल में भोगते हैं और दूसरा रावण की जेल में अनेक प्रकार के जो दुख है ये उठाते हैं। बाबा आया ही हुआ है तुम बच्चों को इन दोनों जेलों से छुड़ाने, इनसे बचने के लिए। उपाय कौन सा? साधन। तुम सिविलाइज्ड बनो। मैं आत्मा हूं, आत्मा आत्मा भाई भाई है। ये क्या है? सिविलाइज्ड दृष्टि। मैं देह हूं, देह की दुनिया को इन आंखों से देखना, ये क्या है? क्या? क्रिमिनल दृष्टि। ओम शांति। ड्रामा के प्लान अनुसार बाप बैठ समझाते हैं। बाप ही आकर के रावण की जेल से छुड़ाते हैं, क्योंकि सब अभी क्रिमिनल हैं, पाप आत्माएं हैं। सारी दुनिया के मनुष्य मात्र आज क्रिमिनल है और क्रिमिनल होने के कारण ही रावण की जेल में है।
फिर जब शरीर छोड़ते हैं तो गर्भ जेल में जाते हैं, जेल ही जेल है। तो बाप आकर दोनों जेल से छुड़ाते हैं। एक बच्चा नीचे खेलने गया, मां को बोल के गया कि मुझे नीचे खेलने जाना है। फिर पहले तो जीत रहा था, फिर बाद में उसको थोड़े फटके भी बैठे, किसी ने उसके ऊपर मिट्टी फेंक दी, किसी ने उसको कुछ बोल दिया, किसी ने धक्का दे दिया। अब किसको वो आवाज देगा? नीचे से मां को आवाज देंगे। और मां क्या कहेंगी कि अरे कितने भर गए हो, आ जाओ ऊपर, तुमको नहला देती। नहीं नहीं मां, मैं और खेलूंगा। फिर और देखा बहुत मैला होते जा रहा है। मां ने कहा आ जाओ ऊपर। नहीं मैं और खेलूंगा। और शाम होते आई तो मां ने क्या किया, अब क्या करेंगी मां? नीचे गई, उसको पकड़ा, चलो अब घर। खुशी खुशी लेके गई कि जबरदस्ती? जबरदस्ती। और उसने भी कहा कि अब मैं यहां खेलने ही नहीं आऊंगा, अच्छे लोग नहीं यहाँ के। पर ऊपर आने के बाद में फिर कुछ समय बीता, अब उसको फिर संकल्प कौन सा? नीचे बच्चे खेल रहे हैं, मां मुझे जाना है। अरे देखा नहीं कल क्या हुआ था, कितना रोया था? नहीं मुझे जाना है। बच्चे तो ऐसे रहते, चलिए खेलने के लिए। माँ का काम है फिर से वापस लेके आना ऊपर, बच्चे का काम है फिर से खेलने जाना। तो बाप आकर तुमको दोनों जेल से छुड़ाते हैं, फिर तुम आधा कल्प रावण की जेल में भी नहीं और गर्भ जेल में भी नहीं जाएंगे। तुम जानते हो बाप धीरे धीरे पुरुषार्थ अनुसार हमें रावण की जेल से और गर्भ जेल से छुड़ाने आए हैं। छुड़ाते रहते धीरे धीरे बाबा हमको इस जेल से छुड़ाते हैं। बाप बताते हैं कि तुम सब इस समय क्रिमिनल हो, रावण की जेल में हो। फिर राम राज्य में सब सिविलाइज होंगे, कोई भी भूत की प्रवेशता नहीं होगी, ध्यान का अहंकार नहीं होगा। ये देह का अहंकार आने से ही फिर ये भूतों की प्रवेशता होती है। अब तुम बच्चों को पुरुषार्थ कर देही अभिमानी बनना है। जब ऐसे लक्ष्मी नारायण जैसे बन जाएंगे तो तुम देवता कहलाएंगे। अभी तुम ब्राह्मण कहलाते हो। रावण की जेल से छुड़ाने के लिए बाप आकर के रोज तुमको पढ़ाते भी है, और जो सबके कैरेक्टर जो बिगड़े हुए हैं उसको सुधारते भी हैं। आधा कल्प से तुम्हारे कैरेक्टर बिगड़ते बिगड़ते बहुत बिगड़ गए। तुम बिगड़ते बिगड़ते बहुत बिगड़ गए हो। अब मैं तुम्हारे कैरेक्टर सुधारता हूं, उसके लिए पढ़ाता हूं। इस समय तुम्हारे है तमो प्रधान कैरेक्टर। दैवी और आसुरी कैरेक्टर में रात दिन का फर्क है। बाप समझाते हैं अब पुरुषार्थ कर दैवी कैरेक्टर बनाना है, तभी आसुरी कैरेक्टर से छूटते जाएंगे। और सबसे नंबर 1 आसुरी कैरेक्टर है देहाभिमान। देहाभिमान है नंबर 1। मैं देह हूं, अपनी देह के भान में रहना नंबर 1 क्रिमिनल कैरेक्टर। देही अभिमानी के कैरेक्टर कभी बिगड़ते नहीं। सारा मदार ही है कैरेक्टर पर। कहते इफ
वेल्थ इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट, कुछ नहीं गया। इफ हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट, कुछ तो गया है, हेल्थ गई है। बट इफ कैरेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। कैरेक्टर खत्म तो सब कुछ खत्म। इस समय तुम्हारे कैरेक्टर सबके बिगड़े हुए हैं। कोई बोल सकता क्या ऐसा बाहर? आपको अगर बाहर कोई कहे तुम्हारे कैरेक्टर अच्छे नहीं है, सुनेंगे क्या? सुनेंगे? मेरे कैरेक्टर अच्छे नहीं, तू अपने देखना कैसे तो। लेकिन बाबा कहता तो कैसा लग रहा है? वाह, बिल्कुल सही है बाबा, क्योंकि उसमें बाबा की शुभ भावना समाई हुई है। माँ जब बच्चे को कुछ कहती तो सुन लेता, क्यों? उसमें उसकी शुभ भावना समाई हुई है। सारा मदार ही है कैरेक्टर पर। देवताओं के कैरेक्टर कैसे बिगड़ते हैं? जब वे वो फल खा लेते हैं, कौन सा? वाम मार्ग। कैरेक्टर बिगड़ जाते हैं, अर्थात वे विकारी बन जाते हैं, कैरेक्टर बिगड़ते हैं। जगन्नाथ के मंदिर में देखो ऐसे चित्र दिखाए हैं देवी देवताओं के वाम मार्ग के। ये तो बहुत वर्षों का पुराना मंदिर है, ड्रेस आदि देवताओं की दिखाई है, और फिर दिखाते हैं देवी देवताएं वाम मार्ग में कैसे जाते। पहली पहली क्रिमिनलिटी है ही ये, काम चिता पर चढ़ना, और फिर रंग बदलते 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 बिल्कुल ही काले हो जाते। पहले पहले गोल्डन एज में है संपूर्ण गोरे, और फिर 2 कला कम, धीरे धीरे बिगड़ते बिगड़ते एकदम काले बन जाते। त्रेता को भी स्वर्ग नहीं कहेंगे, वो भी सेमी स्वर्ग है। बाप ने समझाया है रावण के आने से तुम्हारे ऊपर धीरे धीरे कट चढ़ना शुरू हुई, और फिर पूरे क्रिमिनल अंत में बनते, और अभी तो 100% क्रिमिनल कहेंगे। 100% वाइसलेस थे, फिर 100% विशेष बने। अब बाप कहते हैं सुधरते जाओ। क्या कह रहे बाबा? सुधरो। कोई कह सकता है बाहर हमको ऐसा? सुधर न जरा, कह सकते हैं? सुनेंगे क्या हम उसका? हाँ? आपको अगर कोई कहे सुधराना आता है, बद झालं मी सुधरलेलीच आहे अजून काय? हाँ? पर बाबा आपको कह रहा है सुधरो, तो वो बाबा को मालूम क्या सुधरना है, और उस आत्मा को मालूम क्या सुधरना है। तो अगर सुधरे हुए होते तो शरीर छूट जाता। सुधरते जाओ, बाप कहते सुधरते जाओ। ये रावण का जेल बहुत बड़ा है, सबको क्रिमिनल ही कहेंगे, क्योंकि रावण के राज्य में है। राम राज्य और रावण राज्य का उनको तो पता ही नहीं है। अभी तुम पुरुषार्थ कर रहे हो राम राज्य में जाने का,
हम कौन हैं? अभी हम पुरुषार्थ कर रहे हैं राम राज्य में जाने का। हम कौन हैं? शबरी। द्वापर युग से गीत कौन सा गाया? राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। शिव बाबा कौन है? राम। मेरे झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, बाबा आएंगे। वो है राम। अब वो आए हैं, आकर के क्या कहते? हमारे झूठे बेर भी खाते। जो कुछ हमारे पास है सब कैसा है? झूठा। झूठा है, झूठे बेर खाते। ये लो, ले लो। अब और हमारे भाग भी सुधारते, कहते सुधरो, कैरेक्टर सुधारो अपने। तुम पुरुषार्थ करते हो राम राज्य में जाने का। संपूर्ण तो कोई बना नहीं है। कोई फर्स्ट में है, कोई सेकंड में है, कोई थर्ड में है। बाप पढ़ाते हैं, दैवी गुण धारण कराते हैं, देहाभिमान तो सब में है। जितना जितना तुम सर्विस में लगे रहेंगे तो तुम्हारा उतना देहाभिमान कम होता जाएगा। उपाय कौन सा? सर्विस। जितना सर्विस में लगे रहेंगे देहाभिमान कम होता जाएगा। बाबा देही अभिमानी है तो कितनी अच्छी सर्विस करते हैं। सभी को क्रिमिनल रावण की जेल से छुड़ाए, सद्गति प्राप्त करा देते हैं। वहां फिर दोनों जेल नहीं होंगी, यहां डबल जेल है। सत्युग में तो न कोर्ट है, न पाप आत्माएं हैं, न ये रावण की जेल है। रावण की है बेहद की जेल। सब कैदी, पूरी दुनिया कैद में है। हम कौन है? कैदी। बाबा ऐसे मिले तुम हमको, बाबा ऐसे मिले तुम हमको, बाबा ऐसे मिले तुम हमको। जैसे प्यासे को मिले पानी, जैसे गूंगे को मिले वाणी, जैसे कैदी को मिले रिहाई, जैसे रोगी को मिले दवाई। बाबा ऐसे मिले तुम हमको। हम सब कौन है? कैदी। पूरी दुनिया इस समय कैद में है, रावण की कैद। रावण की बेहद की जेल है। ये सभी 5 विकारों की रस्सियों में बांधे हुए, सब बांधे हुए, बांध के रखे रावण ने 5 रस्सियों से। हिल नहीं सकते, अपरंपार दुख है। मुझे इन रस्सियों से छुड़ाओ, मुझे मुक्त करो। दिन प्रतिदिन दुख रुद्धि को पाता रहता है। रोज रावण का वो जो भी होगा उनका वो आता है और रोज 5 फटके लगा करके चला जाता है। जेल में है इसलिए रोते हैं, दुखी होते हैं, मुझे इस जेल से छुड़ाओ। सत्युग को कहा जाता है गोल्डन एज, त्रेता को सिल्वर एज। सत्युग वाला सुख त्रेता में नहीं, क्योंकि आत्मा की 2 कला कम हो जाती।
आत्मा की कला कम होने से इसको शरीर भी ऐसा मिलता। तो ये समझना चाहिए कि बरोबर हम रावण के राज्य में देह अभिमानी बन पड़े हैं। अभी बाबा आया है रावण की जेल से छुड़ाने के लिए। आधा कल्प का देह अभिमान निकलने में थोड़ी देरी तो लगती है ना, पर उसको हम ढाल नहीं बना सकते, पर थोड़ी देरी तो एकदम 1 सेकंड में कहेंगे थोड़ा। जितना देरी होती जाती है तो फिर पुरुषार्थ तो कर न सके, जल्दी में जल्दी शरीर छोड़ गए तो वो फिर बड़े होकर आए कुछ ज्ञान उठा सकते हैं, लेकिन इतनी भी देरी न हो कि फिर पुरुषार्थ ही न कर सके। कोई मरे फिर आकर पुरुषार्थ करे, सो तो जब ऑर्गन्स बड़े हो, समझदार हो, तब फिर कुछ कर भी सके। देरी से जाने वाले तो कुछ सीख नहीं सकेंगे। जितना सीखे उतना सीखे। इसलिए बाबा कहते अभी देखो, अगर गफलत में अभी शरीर छूट जाए, किसी की गारंटी है नहीं, तो अगले जन्म में जहां जाएंगे ऑर्गन्स बड़े कब होंगे, फिर बाबा का ज्ञान कब उठाएंगे, कितना उठा सकेंगे। 5 साल में इधर स्कूल में जाएंगे कि इधर आएंगे, माँ बाप के बंधन। हाँ, घर में ऐसे जाएंगे कि माँ बाप भी वहां जाते रोज मुरली सुनने, पर वो समझ आने, बुद्धि को विकास होने समय लगता है। तो इसलिए क्या क्या देखो, काल का कोई भरोसा नहीं है। ये नहीं समझो 12 साल रह गए सत्युग आने, 12 साल तो मैं जीने वाला हूं। देखो, काल का भरोसा नहीं है। जितना सीखे उतना सीखे, फिर बस। इसलिए मरने से पहले पुरुषार्थ कर लो। फिर ये मत कहना अभी तो 12 साल थे, अचानक तुमने मुझे इतना जल्दी क्यों बुला लिया। बाबा ने कोई गारंटी ली हुई नहीं है। जितना हो सके इस तरफ आने की कोशिश जरूर करेंगे। बाद में इस हालत में बहुत आएंगे, झाड़ रुद्धि को पाएगा। समझानी तो बहुत सहज है। बॉम्बे में बाप का परिचय देने के लिए चांस बहुत अच्छा है कि यह हम सब का बाप है। बाप से वर्षा जरूर स्वर्ग का ही चाहिए। कितना सहज है। दिल अंदर में गदगद होना चाहिए कि ये हमको पढ़ाने वाला है और ये हमारी एम ऑब्जेक्ट है। हम पहले सदगति में थे, फिर दुर्गति में आए, और फिर दुर्गति से सदगति में जाना है। तो शिव बाबा कहते, बच्चे सब बातें छोड़ो और माँ में कम याद करो, तो ही तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएंगे। तुम बच्चे जानते हो, जब द्वापर में रावण राज्य शुरू होता है तो ये 5 विकार रूपी रावण सर्वव्यापी हो जाता है। और जहां विकार सर्वव्यापी है, वहां बाप सर्वव्यापी कैसे हो सकता है। सभी मनुष्य पाप आत्माएं बन जाते हैं। उस समय बाप सम्मुख है, तब तो ऐसे कहते हैं कि मैंने कहा ही नहीं, उल्टा समझ गए। उल्टा समझते, विकारों में गिरते गिरते ये सर्वव्यापी कहना, ये क्या है। गाली देते देते
तो भारत का ये हाल हुआ है। वो क्रिश्चियन लोग भी जानते हैं कि 5000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था, अभी तो नहीं है। उस समय सभी सतो प्रधान थे और भारतवासी देखो खुद ही कहते लाखों वर्ष। बाबा कह रहे तुम्हारे से तो जास्ती अक्ल। अरे वो कह रहे हैं आज से 5000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था, तुम कहाँ चले लाखों वर्ष में। भारतवासी लाखों वर्ष कह देते हैं क्योंकि तमो प्रधान बुद्धि बन पड़े हैं। बाबा को भारत का उद्धार करना है तो भारतवासियों को समझाते। किसी बाप को अपने बच्चे का उद्धार करना है, वो क्या कहेंगे, अरे तेरे से वो देख बाजू वाला, तेरे से उसको अक्ल है, तू कैसा समझ जरा, ऐसा कहते हैं। भारतवासी तो लाखों वर्ष कह देते हैं और वो फिर न इतना ऊंच बने न इतना नीच बने। वो तो समझते हैं कि बरोबर भारत स्वर्ग था। अब बाप कहते हैं, वो ठीक कहते हैं, 5000 वर्ष पहले भी मैं तुम बच्चों को रावण की जेल से छुड़ाने ऐसी आया था, अब फिर से छुड़ाने आया हूं। आधा कल्प है राम राज्य, आधा कल्प रावण राज्य। बच्चों को चांस मिलता है तो समझाना चाहिए। बाबा भी तुम बच्चों को समझाते, बच्चे ऐसे से समझाओ, इतने अपरंपार दुख क्यों है। उस दिन बाबा ने क्या कहा, दुख की ऐसे से समझाओ, आज यहां इतने दुख क्यों है। पहले तो अपरंपार सुख थे जब इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था, ये सर्वगुण संपन्न थे। अब ये नॉलेज है ही नर से नारायण बनने की, ये पढ़ाई है, इसमें दैवी कैरेक्टर बनते हैं। इस समय रावण के राज्य में सभी के कैरेक्टर बिगड़े हुए हैं, सबके कैरेक्टर सुधारने वाला वो एक ही राम है। इस समय कितने तो धर्म है, मनुष्यों की कितनी तो वृद्धि होती रहती है। ऐसी ही वृद्धि होती रहेंगी तो फिर आगे क्या होगा, खाना भी कहां से मिलेगा। सतयुग में तो ऐसी बातें ही नहीं होती, वहां दुख की कोई बात ही नहीं है। और ये कलयुग क्या है, दुखधाम सब विकारी, और वो सुखधाम सब संपूर्ण निर्विकारी। घड़ी घड़ी उन्हों को बतलाना चाहिए तो कुछ तो समझ जाए। बाप कहते हैं मैं हूं पतित पावन, मुझे याद करने से तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएंगे। अब बाप कैसे कहेंगे, जरूर शरीर तो धारण करेंगे बोलने के लिए। पतित पावन सर्व का सद्गति दाता एक ही बाप है, तो जरूर वो किसी तो रथ में आया होगा। तो बाप कहते हैं मैं इस रथ में आता हूं, जो ये भी अपने जन्मों को नहीं जानते। बाप समझाते हैं ये 84 जन्मों का खेल है, जो पहले पहले आए होंगे वही आएंगे। खेल में अदली सदली नहीं हो सकता। उसके ही बहुत जन्मों के बहुत जन्म होंगे जो पहले आए होंगे, फिर और आएंगे, उनके कम होते जाएंगे। सबसे पहले देवता ही यहां आए। बाबा बच्चों को कैसे भाषण करना चाहिए ये सिखलाते हैं, ऐसे ऐसे समझाना चाहिए। अच्छी रीति याद में रहेंगे, देहाभिमान नहीं होगा तो भाषण अच्छा करेंगे। शिव बाबा देही अभिमानी है ना, कहते रहते बच्चे देही अभिमानी भव, कोई विकार न रहे अंदर में, कोई भी क्या न रहे, शैतानी न रहे। आज कह रहे उसको बाबा, कोई भी अंदर में शैतानी न रहे। तुम्हें किसको भी दुख नहीं देना है, किसी की निंदा नहीं करनी है। तुम बच्चों को कभी भी
सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। आजकल क्या है, किसी को भी फेमस होना है तो क्या करो, फेमस होना है क्या करो, जो फेमस है उसके लिए खराब खराब बोलते जाओ, कुछ नहीं करना। अरे उसने वहां तक पहुंचने के लिए कितनी मेहनत की, अब इसको वहां तक पहुंचना है तो सबसे इजी सीढ़ी कौन सी, कौन सी, ध्यान देता था, उसकी बदनामी करो। ये YouTube पर किसी को फेमस होना है तो क्या करते, बस वीडियो बनाओ, कौन सा, किसी के लिए कुछ कुछ बोल दो, 10 लोग सुनने वाले आ जाएंगे, ऐसा है क्या। अब जो बता रहा है उसको है हाफ नॉलेज, हाफ नॉलेज इज डेंजरस। कहते समय कह रहा है वो प्रजापति ब्रह्मा कुमारी में ऐसे ऐसे होता है। अरे वो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी है, पहले नाम तो समझ लो पूरा क्या है तो। और वो योग सिखाते कुछ तो भी ऐसे लाल लाइट में देखने लगाते, कुछ तो भी नहीं, क्या है तुमको पूरा समझा ही नहीं था, तो हाफ नॉलेज है। मैं वो वहां गया, फिर वहां वो किसी के साथ में मेरी अनबन हो गई और मैं समझ गया यहां तो सब ऐसा ही चलता। तुम वहां भगवान से मिलने गए थे कि किसी व्यक्ति से मिलने गए थे, यहां तुमको किसी देहधारी से कोई लेन देन नहीं है। तुम मुरली को समझो और अपनी उन्नति करो, बस। बाकी वो क्या कर रहा, वो क्या कर रहा, उससे तुम्हारा कोई कनेक्शन नहीं। वो पुरुषार्थी है, वो स्वयं पुरुषार्थी है, उसकी कुछ कमी कमजोरियां होंगी, नहीं बना अभी। ऐसे कई है जो ज्ञान में आए फिर निकल के भी चले गए, फिर वो अगर ज्ञान छोड़ दे तो मैं भी छोड़ दूंगा क्या, मेरा आधार वो है क्या। मेरा आधार है मैं आत्मा हूं और मुझे शिव बाबा को याद करना है, परमात्मा को याद करना है, और उनको मैं याद करूंगा तो वो 7:30 के सागर है तो मुझ में भी वो गुण आते जाएंगे। बाकी क्या करो, तुम धंधाधोरी करो, ईमानदारी से करो, झूठ मत बोलो। तुम कहेंगे वो ज्ञान में चलने वाले वो तो झूठ बोलते हैं, सब देख लिया मैंने कौन कैसा है, तो तुम उनको देखो ही नहीं। किसने कहा तुमको सब देख लिया, ये देखने के लिए आए थे कि तुम यहां पर, नहीं। तुमको कोई से कोई लेन देन नहीं है। लेन देन है भी, परंतु ऐसा लेन देन नहीं है। तुम उसके आगे जाओ और उसको सुधारो ना। तुमको लगता है ना वो बिगड़ा हुआ है, तो तुम उसके आगे जाओ, बाबा से शक्ति लो और तुम उसको सुधारो। तो आजकल ये बहुत हो गए हैं, किसी को फेमस होना है बस उसके लिए निगेटिव बोलते जाओ। किसी को फेमस होना है, नरेंद्र मोदी फेमस है, अब नरेंद्र मोदी के लिए कुछ कुछ बोलते जाओ, ऑटोमेटिकली वो भी फेमस हो जाएंगे। या कोई दूसरा पॉलिटिशियन है, अब वो फेमस है तो उनके लिए कुछ कुछ बोलते जाओ, ये भी उसके समान फेमस हो जाएंगे। क्योंकि इसके पास में अच्छे कर्मों का कोई वो लंबी सीढ़ी है, उसे ये शॉर्टकट अच्छा। तुमको किसी को भी दुख नहीं देना है, किसी की निंदा नहीं करनी है। तुम बच्चों को कभी भी सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करना। ये पॉइंट
था। तुम बच्चों को सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। बाप से पूछो कि ये ऐसे कहते हैं, क्या ये सत्य है? बाबा बता देंगे। नहीं तो बहुत है जो झूठी बातें बनाने में भी देरी करते नहीं। कोई कोई इसमें उस्ताद है। कौन सी बातों में उस्ताद है? वो झूठी बातें बनाने में उस्ताद है। बहुत है जो झूठी बातें बनाने में देरी नहीं करते। क्या कहेंगे? फलाने ने तुम्हारे लिए ऐसे ऐसे कहा, उसने तुम्हारे लिए ऐसे ऐसे कहा, ऐसे सुनाकर फिर उसको खाक कर देंगे। बहुत उस्ताद है। बाबा जानते हैं ऐसा बहुत होता है। उल्टी सुल्टी बातें सुनाकर दिल को खराब करना, ये उनका जैसे काम ही है। इसलिए कभी भी झूठी बातें सुनकर अंदर में जलना नहीं चाहिए। पूछो कि फलाने ने मेरे लिए ऐसा कहा। अच्छा, अंदर में सफाई होनी चाहिए। कई बच्चे वो फलाने ने मेरे लिए ऐसा कहा, पूछना चाहिए तुमने ऐसा कहा सही में? नहीं, कई बच्चे सुनी सुनाई बातों पर फिर आपस में दुश्मनी भी रख देते हैं। बाप मिला है तो बाप से पूछना चाहिए। ब्रह्मा बाबा पर भी बहुतों को विश्वास नहीं होता, शिव बाबा को भी भूल जाते। बाप तो आए हैं सबको ऊंच बनाने, प्यारे से बहुत प्यार से उठाते रहते हैं। तुम्हें ईश्वरी मत लेनी चाहिए। निश्चय ही नहीं होगा तो पूछेंगे भी नहीं, तो रिस्पॉन्ड भी नहीं मिलेगा। बाप जो समझाते हैं उसको धारण करना चाहिए। तुम बच्चे श्रीमत पर विश्व में शांति स्थापन करने के निमित्त बने हो। एक बाप के सिवाय और कोई की मत ऊंचे से ऊंचे नहीं हो सकती। ऊंचे से ऊंचे मत एक भगवान की ही है, जिससे कि मर्तबा भी कितना ऊंचा मिलता है। तो बाप कहते हैं अपना कल्याण कर, ऊंच पद पाओ, महारथी बनो। पढ़ेंगे ही नहीं तो क्या पद पाएंगे? ये कल्प कल्पांतर की बात है। सतयुग में दास दासियां भी नंबरवार होती है। बाप तो आए हैं ऊंच बनाने, परंतु पढ़ते नहीं, क्या पद पाएंगे? प्रजा में भी तो ऊंच नीच पद होते हैं ना। ये बुद्धि से समझना है। मनुष्य को तो पता ही नहीं पड़ता कि हम कहाँ जाते हैं, ऊपर जाते हैं या नीचे उतरते हैं। तो बाप आकर के तुम बच्चों को समझाते हैं, कहाँ तुम गोल्डन सिल्वर एज में थे और कहाँ इस समय ये आयरन एज में आए हो। इस समय तो मनुष्य को खा लेते हैं। अब ये सभी बातें जब समझे तब कहे कि ज्ञान किसको कहा जाता है। और कई बच्चे ऐसे भी हैं, एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देते हैं। अच्छे अच्छे सेंटर के अच्छे अच्छे बच्चे, और उन्हों की भी क्रिमिनल आई रहती। फायदा नुकसान इज्जत की परवाह थोड़ी रखते हैं। मूल बात है पवित्रता की, और इस पर ही कितने झगड़े होते। बाप कहते ये काम महाशत्रु है, इन पर जीत पहनो तभी तुम जगत जीत बनेंगे। ये देवी देवताएं संपूर्ण निर्विकारी है। आगे चल समझ भी जाएंगे, अब स्थापना तो हो जाएंगी ना।
पर स्थापना तो हो जाएंगी इधर। अच्छा, स्थापना तो हो ही जाएंगी। अच्छा, फिर समझ भी जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। सदा रहो हंसते, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो और सोच समझ कर ही बोलो। वाह बाबा, वाह वाह ड्रामा, वाह वाह मेरा भाग्य, वाह वाह ब्राह्मण परिवार, वाह मैं बाबा का, बाबा मेरा। योगी बनो, पवित्र बनो, रोज अमृत वेला, रोज प्रातः मुरली, सारा दिन याद में रहकर सर्विस, सायंकाली 6:30 से 7:30 योग, रात्रि सोने से पहले याद का चार्ट, रोज एक अव्यक्त वाणी और एक क्लास कम से कम सुनना है। कभी क्रोध में नहीं आना, सदा प्रसन्न चित्त रहना। संकल्प करेंगे बाबा ये दुकानें यहाँ से हट गई, हट जाए। और दूसरा, यहाँ पर हॉल भी जल्दी बन जाए, क्योंकि बाबा ने कहा है इजी बन जाए, बाबा ही बना दे। कहा है कि तुम जगह बनाओ, उसको भरने का काम मेरा। लोग राह देख रहे हैं, उनको आना है, पर यहाँ आएंगे तो बैठेंगे कहाँ? बैठने जगह नहीं है। और भगवान से मिलने आए और वो नीचे बैठे, शोभता नहीं। एक तो उसको तकलीफ, ये जो पहले वाले हैं उनको तकलीफ। अब ये हॉल तो भर गया जिसमें आराम से बैठ सके ऐसे। अब वो हॉल बने जहां पर और 300 लोग बैठ सके, मुरली सुने, इजी वो भी हो जाए। होना ही है, वही पड़ा है, बाबा का काम है, बनना ही है। लेकिन बाबा हमको संकल्प दे रहा है, हिम्मत का कदम तुम्हारा, सिद्धि किसको कहते? बाबा ने कहा हिम्मत तुम्हारी, मदद मेरी, ये है विधि आगे बढ़ने की। और अपने कमी कमजोरियों को भी खत्म करने की ये है विधि। तुम हिम्मत रखो, हिम्मत मत छोड़ो, लगे रहो लगे रहो लगे रहो। एक दिन वो काम, दीवार तोड़ना है तोड़ना है, एक हथौड़ा, दूसरा, तीसरा, चौथा, आखिरी के हथौड़े में दीवार गिरी तो उस आखिरी के हथौड़े ने काम किया क्या? हर हथौड़ा काम कर रहा था, दीवार को ढीला कर रहा था। इसलिए आखिरी की इसमें माया खत्म हो जाएंगी। तो वो आखिरी का संकल्प था क्या? नहीं। ये कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। कोशिश करते रहो, माया एक दिन खत्म होंगी, हुई पड़ी है। कागज का शेर है, ये क्या है? ये कोई डराने के लिए आती है। और जो हारने वाली है, जो जिसका रिजल्ट बता चुके हैं कि ये जाने वाली है माया, तो फिर क्या रहा? परंतु जैसे आगे वाला योद्धा, वो भी अब हारने पे आ रहा है तो अपना सबसे पावरफुल शस्त्र निकालता है। ऐसे माया भी अपना सबसे पावरफुल शस्त्र निकालेंगी
और हमें वहां वार करेंगी जो हमारी कमजोरी है। इसलिए कोई कमजोरी न रहे, सारी कमजोरियों को समाप्त करो। अभी समय पड़ा है, ऐसे न हो कि शरीर छूट जाए, हमारा पुरुषार्थ अधूरा रह जाए, असंतुष्ट हो करके हम वापस जाए, नहीं नहीं कह करके जाए, मुझे नहीं जाना है। नहीं, योग से तुम्हारी आयु भी बढ़ेगी, तुम योग में रहो। नहीं तो ऊपर जाने टाइम नहीं लगता। हार्ट फेल होने टाइम चाहिए क्या? अभी घूम के आया, बैठा, हार्ट फेल हो गया, खत्म काम। ऐसे किस्से हैं कईयों के, पता भी नहीं था। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, जहां तुम चले गए। जाने वाले थे वो, ऐसे ही जाते सब, बिन चिट्ठी देके थोड़ी जाते रहता कोई, बिना बोले ही जाते रहते। अब घर जाना है, अब घर जाना है। आदि मध्य का यही है एक सत्य कि अब घर जाना है। बाबा आया ही है, कालों का काल महाकाल, हम सबको वापिस घर ले जाने। लेकिन योग से आयु भी बढ़ती है। अभी तो मैंने कुछ जाना ही नहीं है, अभी से मुझे जाना नहीं है, ये भी रखो। बाबा इसमें भी मदद करेगा, परंतु बिना कोई सर्विस किए ऐसे ही टाइम पास चल रहा है तो फिर तो कब चले जाएंगे। बाबा भी कहेंगे इसको रख के फायदा भी नहीं ना, कुछ काम में आए। दादियों का शरीर काम में आ रहा था तो कितना चलाया गुलजार दादी का शरीर, आवश्यकता थी, शरीर को चलाया, कैंसर को भी दुरुस्त किया, क्योंकि उस रथ का काम था। भाई दूसरा रथ ले लो ना, नहीं, वो वाइब्रेशन, जो वाइब्रेशन उसमें है वो मैच नहीं होते दूसरे से। भगवान ऐसे किसी भी के भी तन में आ जाए, ऐसा मुश्किल है ये। वो एवर प्योर, उसके लिए वो आत्मा उस क्वालिटी की चाहिए। तो पर आएंगे तो ब्रह्मा बाबा के तन में पहले, और फिर बाद में आएंगे, नहीं आएंगे पहले गुलजार दादी के तन में भी, पहले ब्रह्मा बाबा, फिर शिव बाबा आएंगे। अभी हम आत्मा है, आत्मा शरीर छोड़ के जाती है, दूसरा शरीर लेती है। जिसको शरीर नहीं मिला उसको बुलाती भी है, उसको भोग लगाते हैं। तो ये होता है, इसका नॉलेज इसको न होने के कारण फिर वो उसको स्टेट ऑफ माइंड समझ लेते दुनिया वाले। ऐसे कुछ नहीं है भाई, ये माइंड की एक स्टेट है। लेकिन ये नॉलेज ब्रह्मा बाबा को नहीं था, नहीं था। अगर होता तो जिससे लिया उनके और चेले होते। ये नॉलेज ब्रह्मा बाबा का है ही नहीं, ये नॉलेज शिव बाबा ने दिया। पर ब्रह्मा बाबा कोई मामूली है क्या? ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर प्रजापिता ब्रह्मा, जो गुरु नानक के भी वही ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, ये यीशु क्रिस्ता है उनके भी वही ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, जो गौतम बुद्धा है उनके भी वही ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, जो भी आके गए धर्म स्थापक इब्राहिम आए उनके भी वो ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर ब्रह्मा। ये उत्पत्ति है जिससे इसका इतना गायन है। तो ब्रह्मा बाबा को फॉलो करो, बाकी किसी को फॉलो नहीं करो। वो ऐसा वो ऐसा वैसा तो है, सही है, पर मुझे किसको फॉलो करना है? शिव बाबा ने बनाया परफेक्ट ब्रह्मा बाबा को, बस ऐसा मुझे कॉपी करना है, फुट स्टेप लेना है। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार, कभी भी सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करके अपनी स्थिति को खराब नहीं करना।
अंदर में सफाई रखनी है। किसी किसी को किस बात में उस्ताद होता है? झूठी बात बनाने में। ऐसी सफाई से बताता है, ऐसा लगता है वाह ऐसा है क्या, सही बात बताई तुमने, इसमें उस्ताद है वो। झूठी बातें सुनकर अंदर में फिर जलना नहीं, उसने तुम्हारे लिए ऐसे कहा था, नहीं। ईश्वरीय मत ले लेनी है। कहीं भी होंगी तो मुझे कोई लेन देन नहीं, मेरा ईश्वर के साथ कनेक्शन है, वो जाने, उनका काम जाने। देही अभिमानी बनने का पूरा पुरुषार्थ करना है, किसी की भी निंदा नहीं करनी है। फायदा नुकसान और इज्जत को ध्यान में रखते हुए, फायदा नुकसान और इज्जत को ध्यान में रखते हुए क्रिमिनल आई को खत्म करना है। बाप जो सुनाते हैं उसे एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकालना नहीं है। वरदान, त्रिकालदर्शी की सीट पर सेट हो, हर कर्म करने वाले शक्तिशाली आत्मा भव। जो बच्चे त्रिकालदर्शी की सीट पर सेट होकर के हर समय हर कर्म करते हैं, वो जानते हैं कि बातें तो अनेक आनी ही है, होनी ही है, चाहे स्वयं द्वारा, चाहे औरों के द्वारा, चाहे माया व प्रकृति के द्वारा, सब प्रकार से परिस्थितियां तो आएंगी ही, आनी ही है। लेकिन स्वस्थिति शक्तिशाली है तो परिस्थिति उसके आगे कुछ भी नहीं है। सिर्फ हर कर्म करने के पहले उसके आदि मध्य अंत तीनों काल चेक करके समझ करके फिर कुछ करो। हर कर्म करने से पहले उसके आदि मध्य अंत तीनों काल फिर चेक करके समझ करके फिर कुछ भी करो तो शक्तिशाली बन परिस्थितियों को पार कर लेंगे। इसके लिए क्या कहते दुनिया वाले कि जिसका मुंह दूध पीते पीते थोड़ा जल गया था, अब वो छाछ भी फूक फूक के पीता है। माया ने उसको ऐसा दुख दिया था, अब हर बात को क्या करेंगे वो फूक फूक के पिएगा, चेक करेगा, करो नहीं करो, त्रिकालदर्शी होकर के उसका आदि मध्य अंत सोच करके और फिर कोई स्टेटमेंट दो। तब तक के कर्म में भी नहीं आओ। स्लोगन, सर्व शक्ति व ज्ञान संपन्न बनना ही संगम युग की प्रारब्ध है। सर्व शक्ति संपन्न बनना, सर्व ज्ञान संपन्न बनना, यही संगम युग की प्रारब्ध है। अच्छा, ओम शांति शांति शांति। कहाँ मिलेगा बाबा